अतीन्द्रिय के दो भेद, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। पहले तो ज्ञान दशा के दो भेद बताए। तो एक भेद ये बताया कि इंद्रिय का सहारा वाला। हाँ। और दूसरा इंद्रिय का सहारा वाला मतलब इंद्रिय के होने पर जो होता है, बस इतना मात्र। इंद्रिय सहारा तो खैर कह सकते हैं अपन, सहयोग इत्यादि सारे शब्द आगम में भी आते हैं, पर कोई सहारा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल निगोदीय का ज्ञान भी निरपेक्ष होता है। भले ही वो अक्षर के अनंत में भाग है, लेकिन वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है, एकदम स्पर्शन इंद्रिय है वहाँ तो केवल, लेकिन वो बिल्कुल निरपेक्ष होता है। इंद्रिय उसके कोई सहारा नहीं देती, क्योंकि जड़ क्या सहारा देगा चेतन को। मैंने बिना पढ़ा लिखा वो किसी को पढ़ाएगा कैसे, तो कैसे पढ़ाएगा? तो जब उसमें ज्ञान ही नहीं है तो सहारा कहाँ से देगी इंद्रियां? तो 5 इंद्रिय और मन, ये जो हृदय कमल वाला है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है तो ये कोई सहारा नहीं देते आत्मा। तो दो प्रकार अपन ने किए न कि अतीन्द्रिय ज्ञान के दो भेद, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान मैंने सारा ज्ञान अतीन्द्रिय, पहले तो ये बात जानने लायक, क्योंकि इंद्रिय की सहायता से होता नहीं। अब दूसरा ये कि जो इंद्रिय ज्ञान है अन्य विषयों में ही व्यवसाय है उसका, अर्थात वो तो बहिर्मुखी रहता है आत्मा की तरफ। वो 5 इंद्रियां ये तो आत्मा की तरफ झांक ही नहीं सकती, इनका तो केवल पुद्गल ही विषय होता है। अब रहा मन, तो मन का विषय मूर्त और अमूर्त, पुद्गल भी होता है और ये बाकी जो 5 अमूर्त द्रव्य हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इत्यादि, ये सब इसके विषय होते हैं, मूर्त और अमूर्त। तो उनमें केवल मूर्त को अमूर्त को जानने वाला वो मन होता है। अब मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों जैसा नहीं होता, वो तो मूर्त अमूर्त सबको जानता है। इंद्रियां केवल पुद्गल को, पुद्गल तक उनकी सीमा है। दूसरा अतीन्द्रिय ज्ञान में एक तो केवल बाकी विषयों में व्यवसाय करने वाला मन, उनको जानने वाला, और अतीन्द्रिय ज्ञान में अज्ञान दशा में जिस सद्गुरु का उपदेश मिला और स्व तत्व को, स्व सत्ता को भली प्रकार अच्छी तरह स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में जाना, और जानकर उसकी महिमा आई एकदम। क्योंकि सामने जो गुरु खड़ा है वो कह रहा है ना कि इससे महिमावंत, तेरे से महिमावंत, तेरे से महिमावंत पदार्थ जगत में दूसरा नहीं है। अनंत तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि में तेरे गीत गाते हैं, ऐसा उस अज्ञानी को आचार्य कहते हैं। अनंत तीर्थंकरों की वाणी दिव्य ध्वनि में तेरे गीत गाती हैं। इतना बड़ा है अज्ञानी अभी, पर उसको कह रहे हैं, थोड़ी पात्रता है तो वो समझ जाता है अपनी महिमा को, और अपनी महिमा आती ही और उसकी चिंतन में तो स्वरूप स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि जो चैतन्य है वो केवल चिद रूप, चेतना रूप, चेतना सर्व, चेतना जहाँ तक पसरी है बस उतना चैतन्य है। बाकी शेष सारे भाव, राग द्वेष मोह, 8 कर्म 9 कर्म, सारा जगत, ये सब अचेतन है, उनमें आत्मा नहीं। इस तरह आत्मा का स्पष्ट स्वरूप जाना, उसके आकार प्रकार, उसकी पर्याय वगैरह सब उससे बाहर हो गए, पर्याय भी बाहर हो गए, क्योंकि पर्याय भी उससे आत्मद्रव्य से मेल नहीं खाती, वो नित्य है, वो तो अक्षीण है, बिल्कुल ये क्षीण है, प्रति समय जाने वाली, और ये निर्विकारी है और वो विकारी भी हो जाती है। आत्मा की पर्याय वो तो विकारी भी हो जाती है, इसलिए वो पर्याय भी उससे बाहर रही। तो ऐसी सत्ता का निश्चय किया, और कृपा उसमें गुरु की, प्रसाद गुरु का है। ये सत्ता बताई कि एक ध्रुव जो शुद्ध है अत्यंत,
ध्रुव होने के कारण आत्मा शुद्ध है, और अशुद्धि का जो अवकाश है वो केवल दो विकल्प हैं उसके, कि पदार्थ अगर अशुद्ध हो तो कैसे हो सकता है कि एक तो उसमें परिणमन हो और एक किसी की मिलावट हो सके। और इन दोनों का निषेध है जगत में, छह द्रव्यों में। सारे ही द्रव्य अपरिणामी हैं, अपरिणामी, अकर्ता, नित्य है सारे ही द्रव्य। और दूसरा, किसी की मिलावट उनमें कभी होती नहीं। जो विरुद्ध भाव है वे परस्पर भले ही उसकी पर्याय हो लेकिन वे मिलते नहीं। इस तरह उस अपरिणामी का ज्ञान हो, सही ज्ञान, और उसमें आकार प्रकार की तलाश न करे तो कुछ तो दिखाई दे, पर कुछ दिखाई देना ये केवल चक्षु का धर्म है अकेला। तो पुद्गल में भी ऐसा स्वरूप है कि केवल वर्ण जो है वो चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है। बाकी जो विषय हैं तो उनको कहाँ हम आँख से देखते हैं। जैसे रचना का विषय है जीव का, तो स्वाद को हम आँख से देखा तो कौन सा रंग होता है उसका, ये कौन सा वर्ण होता है, तो कितना वजन होता है, कितना भारी होता है, कितना हल्का होता है, क्या होता है, पता लगता है कि तो उस वस्तु को तो देखते हैं उसका रंग, लेकिन उसका जो स्वाद है वो केवल रसना से जाना जाता है और आँख से नहीं जाना जाता। इसी प्रकार घ्राण, कर्ण और मन, इन सबके जो विषय हैं तो वो चक्षु से नहीं जाने जाते। इसलिए आत्मा को जो आँख से देखने की चेष्टा करता है वैज्ञानिकों की तरह, आज के वैज्ञानिकों की तरह लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि कुछ तो दिखाई देना चाहिए चिन्ह तो उसका। तो वो सब नास्तिक लोग हैं, उनकी नास्तिक संज्ञा, असली नास्तिक संज्ञा ये है। क्योंकि पुद्गल में जो ऐसी बात है तो आत्मा तो अमूर्त है बिल्कुल, पुद्गल से भी अन्य प्रकार का है। आँख से दिखाई देने का कोई पुरुषन नहीं है। और दूसरा ये कि जो आँख के बिना ही दिखाई दे उसे आँख से क्यों देखना, और उसे आँख से देखने की क्यों मैंने व्यर्थ का आग्रह क्यों करना। बिना आँख के दिखाई देता है, लेकिन वो आँख कोई दूसरे प्रकार की होती है, उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान से दिखाई देता है आत्मा। हम मूर्ख होने पर हम लोग भी मुमुक्षों में भी होता है, कभी भ्रम होता है जैसे किसी को ध्यान करने बैठ जाता है और वो कोई देखा तो सफेद 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 सा नजर आया, वो सफेद तो पुद्गल होता है, आत्मा सफेद होता ही नहीं, अथवा कोई दूसरा, क्योंकि वो भीतर से उसका आग्रह रहता है। कोई तो रंग तो दिखाई देना चाहिए तो उसका पता चले कि वो है कोई चीज, तो वो ऐसे पता लगाना चाहता है। पर वो ये नहीं पता लगाना चाहता कि ये जो नित्य हो रहा है प्रति समय, जो मैं जो जान रहा हूँ, जानना हो रहा है, और हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ, हर जीव इससे इनकार कभी नहीं करता। ये कौन है? क्योंकि जहाँ कार्य होता है तो वहाँ पर कारण अर्थात वस्तु अवश्य होनी चाहिए, वरना कार्य कैसे होगा? अगर वस्तु नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी कोई, तो वहाँ पर परिणाम भी नहीं होगा, पर्याय भी नहीं होगी, काम भी नहीं होगा। इसलिए ये ज्ञान की पर्याय जो हो रही है तो ये स्पष्ट है, सुख और दुख जो होता है तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई इस पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से कोई न्यारा पदार्थ यहाँ विद्यमान है और वो ज्ञान वाला होता है, वो मैं हूँ, इस तरह निश्चय कर लेता है। अब ये कहे तो कोई आकार, आकार तो एक पर्याय है, इसलिए आकार देखने वाला पर्याय बुद्धि वाला अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि, आकार का आदर करने वाला। और वो तो व्यंजन पर्याय है केवल, वो तो अनंत अर्थ पर्याय है, सब है। और दूसरा क्या है
कि आत्मा की सत्ता को इस तरह स्वीकार कर ले कि वो तो मात्र ज्ञान और आनंद जैसी अनंत शक्तियों का एक कोश है, ऐसा स्वीकार कर ले और उसको महत्व आ जाए कि ऐसा तत्व मैं हूँ, तो उसको स्वतः ही ज्ञान उस तरफ जैसे ढाल बन जाता है। स्लोप में भले ही गाड़ी में को बंद भी कर दे तो वो गाड़ी अपने आप ही लुढ़कती है, इस तरह वो ज्ञान अपने आप लुढ़कता है शुद्ध आत्मा की तरफ बिना पेट्रोल के। तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान का वास्तविक है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान का इंद्रिय ज्ञान, उसका नाम अपन ने इंद्रिय ज्ञान रखा कि वो केवल बात वही पदार्थों में व्यवसाय करता है।